Good morning, everyone. Today we are going to start another new chapter, chapter 3, our wonderful brain. Name of the chapter, our wonderful brain. Uh, Here, some riddles are given. You read the riddles and try to find out the answers yourself and try to guess the answer. Try to use your brain and make your brain find the answers of yourself. However, the answers are given somewhere in this page, but you don't look at it. First, you try to do it yourself. Okay. Now, let us move to the main story. What does our brain do? What are nerves? How is our brain like a computer? Let us read and find out. हमारे ब्रेन क्या करते हैं, नर्व्स क्या होते हैं और हमारे ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह कैसा है. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं. अरुणा's mother is working on the computer in her room. अरुणा rushes in angrily. अरुणा के मम्मी कंप्यूटर में बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे घर में ही. तभी अरुणा दौड़ते हुए, गुस्से से दौड़ते हुए अंदर गई. अरुणा, विवेक says I don't have a brain. That's not true, is it? I do have a brain. अरुणा थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि विवेक हो सकता है उसके कोई क्लासमेट होंगे या दोस्त होंगे. वो अरुणा को कहती है कि तुम्हारा तो कोई दिमाग ही नहीं है. तो अरुणा उसी गुस्से के कारण मम्मी के पास आके बोलती है, विवेक कहता है कि मेरा ब्रेन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है. क्या ये सच नहीं है ना माँ? आई डू हैव ब्रेन. मेरा भी ब्रेन है. मदर, ऑफ कोर्स यू डू. ऑल क्रिएचर्स हैव ब्रेन्स एंड यू हैव अ वेरी गुड वन. हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी ब्रेन है और सभी जानवर का, सभी प्राणियों का ब्रेन होते हैं और तुम्हारा तो एक बहुत अच्छा ब्रेन है. अरुणा, डू कॉकरोचेस एंड फ्लाइज हैव ब्रेन्स टू? अरुणा पूछती है मम्मी से, अच्छा कॉकरोच और मक्खी, कॉकरोचेस और मक्खियों के, फ्लाइज का भी ब्रेन होते हैं? मदर, यस दे डू. हाउएवर देयर्स इज नॉट एज बिग और एज क्लेवर एज आवर्स. मम्मी कहती है, हाँ बिल्कुल है, परंतु उन लोगों का ब्रेन हमारे तरह इतना बड़ा तथा हमारे तरह इतना स्मार्ट नहीं है, इतना चतुर नहीं, इतना चालाक नहीं है. अरुणा, वाई इज़ आवर ब्रेन क्लेवर? हमारे ब्रेन इतना क्लेवर क्यों है, इतना स्मार्ट क्यों है? मदर, your brain helps you learn things and remember them. It collects information. It also gets messages from different parts of our body about what is happening inside you and around you. Then it sends messages to the different parts of your body telling them what to do. मम्मी कहती है, अरुणा को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कई सारे नए नए चीज़ों को जानने के लिए और उस चीज़ को याद करने के लिए मदद करते हैं. ये ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं और आपको, आपके ब्रेन क्या करते हैं, इट ऑल्सो गेट्स मैसेजेस. हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से तरह तरह के मैसेज ये ब्रेन तक पहुंचते हैं. हमारे शरीर तथा शरीर के आसपास के वातावरण संबंधित सारे जानकारी हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर ब्रेन क्या करते हैं, दोबारा कुछ और संदेश हमारे हर एक बॉडी पार्ट को भेजते हैं कि हमें उस समय क्या करना चाहिए या कौन से काम कब कैसे करना चाहिए. अरुणा, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. अरुणा मम्मी की ये बात समझ नहीं पाती है तो कहती है, मम्मी मुझे समझ में नहीं आया. मदर, वेल सपोज अ मॉस्किटो बाइट्स ऑन योर नेक. द नर्व्स इन योर नेक सेंड्स समथिंग इज बाइटिंग मैसेज टू द ब्रेन. मान लो तुम्हारे गर्दन पे एक मॉस्किटो ने काटा है. ओके, तो नर्व जो गर्दन के वो हमारे असल में स्किन के हर एक सतह पर, बाल और नाखून के अलावा हर एक सतह पर ये नर्व सेल्स रहते हैं. वो क्या करते हैं, हमें ब्रेन तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं. जैसे जब कोई मॉस्किटो नेक पे काटे हैं तो ब्रेन ने एक संकेत भेजते हैं, स्किन से एक संकेत ब्रेन में जाता है कि कुछ काट रहे हैं यहाँ. ठीक है, योर ब्रेन डिसाइड्स व्हाट शुड बी डन. फिर वो संदेश पाने के साथ साथ ब्रेन
निर्णय लेते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए। इफ़ इट थिंक्स द बाइट शुड बी स्क्रैच्ड, इट सेंड्स अ मैसेज टू आवर आर्म एंड हैंड आस्किंग टू लिफ्ट इटसेल्फ एंड स्क्रैच द बाइट। फिर यदि ब्रेन निर्णय लेते हैं कि वह स्क्रैच करना चाहिए, खुजलाना चाहिए, तो वो फिर एक संदेश हमारे हाथों को भेजते हैं, और हाथों को संदेश क्या भेजते हैं कि अब तुम हाथ उठाओ और उस जगह को खुजलाओ। ठीक है। व्हाट आर नर्व्स? ये नर्व्स क्या होते हैं? मादर क्या कहते हैं? नर्व्स आर स्पेशल सेल्स दैट आर क्वाइट लॉन्ग, they connect different parts of our body to the brain. They let the brain receives and send the messages or information to the different parts of the body. नर्व्स क्या होते हैं? नर्व एक स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? वो हमारे ब्रेन से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को जोड़ते हैं। वो नर्व्स के जरिए ही ब्रेन हमारे शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंग से जानकारी या सूचना या संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन फिर उसी नर्व्स के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को भी तरह तरह के संदेश भेजते हैं। They are like the wires in your computer that takes the information you type on the keyboard to your memory. ये कुछ हद तक हमारे कंप्यूटर में जो वायर्स होते हैं, तार का कनेक्शन होता है, वैसे ही तार की तरह काम करते हैं। जो जैसे हम कीबोर्ड में किसी बटन को दबाते हैं, यानी टाइप करते वक्त जैसे टाइप करते हैं, तो वो तार के जरिए कंप्यूटर का जो ब्रेन है, मेमोरी है, उसमें चला जाता है एक संदेश, और फिर क्या होता है? द कंप्यूटर देन शॉर्ट्स आउट द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स यू व्हाट टू डू विथ इट। फिर कंप्यूटर उस संदेश को पाने के बाद चर्चा करते हैं या सोचते हैं कि अब उसे इस संदेश के जरिए क्या करना है, और फिर वो उसी काम को करते हैं। अरुणा, इज द ब्रेन अ कंप्यूटर? अरुणा फिर मम्मी से पूछती है, क्या हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है? मम्मी जवाब देती है, वेल द कंप्यूटर इज रेदर लाइक आवर ब्रेन। असल में कंप्यूटर कुछ हद तक हमारे ब्रेन के तरह ही है। इट कैन रिसीव एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन, ये भी संदेशों को रिसीव कर सकते हैं, यानी सूचना को पा सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। इट हैज़ अ मेमोरी एंड इट कैन लर्न टू डू न्यू थिंग्स, हाउएवर देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। इसका भी एक मेमोरी है, याददाश्त शक्ति है, और ये कई नए नए चीज़ सीख सकते हैं, परंतु हमारे ब्रेन और कंप्यूटर के ब्रेन में बहुत अंतर है। अरुणा, व्हाट इज़ दैट? वो अंतर क्या है मम्मी? मदर, you have a brain so you know you are here, you are conscious, a computer is not aware of itself। तुम्हारा एक ब्रेन है, इसीलिए तुम्हें पता है कि तुम यहाँ मौजूद हो, तुम सचेत हो, तुम्हारा चेतना है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किस लिए हो, परंतु कंप्यूटर को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। यू कैन थिंक एंड ड्रीम एंड इमेजिन, तुम सोच सकते हो, सपना देख सकते हो, और कई ख्यालें बुन सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ स्टोरी, तुम कहानी भी बना सकते हो। यू कैन डू ऑल दैट विदाउट समवन टेलिंग यू टू डू इट, तुम किसी के बोलने की इंतज़ार नहीं करते हो, जब जिस काम को करना चाहिए उस वक्त उस काम को खुद कर सकते हो। कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इट हैजंट ऑलरेडी बीन टोल्ड टू, परंतु कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ना उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, यानी करने के लिए कुछ दबाया जाए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसको दिया जाए, तब तक कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करते हैं। ओके, यू ऑल्सो फील थिंग्स, तुम एहसास भी कर सकते हो, जैसे गर्म चीज़ को छू सकते हो, ठंडा चीज़ को महसूस कर सकते हो। कई बार डांट देने पर तुम लोग नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा होता है, तो अ कंप्यूटर कैन नॉट, सॉरी, यू कैन बी सैड और हैप्पी, एंग्री और अपसेट, तुम नाराज़ हो सकते हो,
खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर अ कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स। पर कंप्यूटर को ऐसा कुछ भी चीज़ महसूस नहीं होता है। सो यू सी द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब तुम्हें समझ में आया, ह्यूमन ब्रेन, हमारे इंसान का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, या ये दिमाग है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, एक शानदार चीज़ है। अरुणा, थैंक यू मम्मी, नाउ आई हैव टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। मदर, व्हाट्स दैट? वो क्या है? अरुणा, आई हैव टू टेल विवेक ऑल अबाउट माई वंडरफुल ब्रेन। मुझे अब विवेक को मेरे इस खूबसूरत ब्रेन के बारे में जानकारी देना है। तो ये आज का स्टोरी रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो शायद आप लोग नहीं जानते थे, इसके जरिए एक चीज़ और भी आप देखिएगा, कुछ जानकारी हमारे ब्रेन से रिलेटेड कई सारे जानकारी यहाँ दिया हुआ है। इस पार्ट को आप लोग बल्कि खुद से पढ़िएगा। यहाँ फिर नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इसको आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? एक बार फिर से और से सुनिए और फिर ज़रूर किताब को 2 बार स्टोरी को रीड कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास आए और एक्सरसाइज भी खुद ब खुद बना पाए। थैंक्स।